पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हमने पहले पढ़ लिया एस ब्लॉक एलिमेंट के करेक्टर पढ़ लिए पूरे, और हमने पढ़ लिया कि उनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम एस पी ब्लॉक एलिमेंट को भी हम इसी प्रकार से बोलेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पोस्ट में प्रवेश करता है, तो इस कारण उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे कि हम हमारा टॉपिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण चल रहा है। अंतिम पी ब्लॉक एलिमेंट के हमारे तत्व चल रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के पूरे तत्वों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पोस्ट में भरा जाता है। मतलब कि जैसे कि हमारे सपोज करो कार्बन है, ठीक है, कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहली बात कि एटॉमिक परमाणु क्रमांक को याद करना पड़ेगा। जितने भी आपके एलिमेंट में पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट को मोस्टली याद कर लेना। ठीक है, कि कितना होता है, 6 होता है। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, कि पी पोस्ट में भरा गया है। कौन से आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है। कौन से आवर्त का है, आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी पोस्ट का है, कि पी पोस्ट। ठीक है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो कि पी पोस्ट का है। इसके तो पोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी किसको बोलते हैं, संयोजकता किसको बोलते हैं। किसी ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था और उसको मैं आंसर दे रहा हूँ कि वो कल मैं लैब में था, तो उसने मुझसे पूछा कि संयोजकता किसे बोलते हैं। वो पागल को पूछने लगे संयोजकता किसे बोलते हैं, कि बॉन्ड बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता, जो कितने कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो क्या है, 4। ठीक है, पी पोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे तो उस पागल को पूछने लगे 6। ठीक है, कितने होते हैं, पी पोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। क्यों क्यों क्योंकि ये देखो, ठीक है, ये 6। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4। कैसे होती है कि ये चारों 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि एक यहाँ गया 2, ठीक है, इन 3 को त्याग करके क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, आ सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, दूसरे यहाँ बना लेगा, तीसरे यहाँ बना लेगा, चौथा यहाँ बना लेगा। ठीक है, कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है इसकी। कैसे होती है, 4। 4 कैसे होती है कि कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे कि अंतिम इसकी वैलेंसी, मतलब कि इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और आने कितने चाहिए, 6 आने चाहिए। तो कितनी इसके पास कितने की नीड है, 4। 4 की नीड है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से बोरोन, इसी प्रकार से आ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आप होता है। ठीक है, 2 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 है, 2 और 2 4। ठीक है, तो 4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अभी बता रहा हूं। ठीक है, कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2, कि केवल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 लॉन पेयर होते हैं। 2 लॉन पेयर क्यों होते हैं, एक लॉन पेयर ये रहा, एक इसके साथ बना लेगा और एक इसके साथ बना लेगा। ठीक है, इसके पास 2 लॉन पेयर अपने होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन को कैसे बोला जाता है, इस हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है एक बॉन्ड। ठीक है, कि इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑक्सीजन की ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, ये अलग अलग संयोजकता, मतलब कि अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास माइनस भी है, उसके पास 2 माइनस भी है। इसी प्रकार सल्फर देख लो, सल्फर का 16 है। 16 में कैसे करेंगे कि 8s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 16 है ना, 10 तो 12, 3p 12 और 4 16। ठीक है, 3p4 तीसरे आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का तत्व है, तीसरे पीरियड का तत्व है।
तो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 4, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार से ये देखो, ठीक है, 3 1 1 2 10 2 12 4 16, ठीक है 16। तो ये क्या करता है, ये देखो सल्फर के पास 2 होती है, एक ये करता है और एक इस माइनस माइनस कर देता है। क्यों, कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ए भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है इसके बाद। तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस आती है इसका, ठीक है। तो आज इसका इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना एक बार, लिख के आना कि NH2 और Np-6 1 से 6 तक क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वो भी मैं भरकर दिखा देता हूँ कि 1 से 6 तक। देखो एक तो सी में आ गया बोरोन में, ठीक है, एक तो सी में आ गया, ये हो गया। 6 तक इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये देखो, नियॉन ले लो, नियॉन का होता है 10, ठीक है जी, नियॉन का 10 होता है कि 1H2 2H2 2B6, ठीक है जी, ये 6 हो। ये मैंने बोला 1 से 6 तक, 1 से 6 तक Np, मतलब ये तो भरा ही रहेगा, फुल फिल आएगा, ये फुल आएगा, ये 1 से 6 के इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा। तो ये क्या है हमारा नियॉन, ये क्या है एक, ये क्या है 18वें समूह का तत्व है, 18वें ग्रुप समूह का है तत्व है। और इसका इसका उपकोष पूर्ण भरा होने के कारण यह उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस किसे बोलते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट तो नहीं करती, इसका उपकोष ऑक्टेन पूरा भरा हुआ है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, कोई भी इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, मतलब फुलफिल है। और फुलफिल इलेक्ट्रॉन जो फुलफिल होता है वो क्या होता है, अपने आप में स्टेबल होता है, कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं केवल अपना आता इन्वायरमेंट, अपना मेरा इनर्ट इन्वायरमेंट रहेगा, मैं किसी से मत क्रिया करूंगा, ना मुझे किसी से मतलब है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये 18 ग्रुप में कौन से एलिमेंट को रखा गया है, जो जो इनर्ट होते हैं, ठीक है। 18 में इसको क्या बोला गया, 18 ग्रुप को क्या बोला जाता है, शून्य समूह, शून्य समूह, ठीक है, शून्य समूह बोला जाता है। तो मेरे कहने का सिद्धांत यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं, उद्धातु होते हैं, धातु होते हैं, और उपधातु होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। तो मेरा एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जो अपवाद होता है। एक बात ध्यान रखना, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि अपवाद, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है, कि हीलियम हीलियम पी ब्लॉक का तत्व है क्यों। इसका रीजन क्या होता है कि देखो, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 1s2 में, मतलब ये एस ब्लॉक में आना चाहिए था, ये एस ब्लॉक का होना चाहिए था, एस ब्लॉक का होना चाहिए था, परंतु परंतु एस इसका उपकोष, इसका भी आंसर लिख देता हूं, इसका, परंतु इसका उपकोष पूर्ण भरा होने के कारण यह उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस की तरह उत्कृष्ट तत्वों के उत्कृष्ट गैस की तरह वह की तरह व्यवहार करता है, ठीक है जी। इसका आंसर ये हो जाता है कि एस ब्लॉक होना चाहिए था, परंतु इसका पोस्ट बड़ा होने के कारण यह उत्कृष्ट गैस की तरह
व्यवहार करता है, इसलिए मैं लिख दूंगा इसलिए इसे पी ब्लॉक के पी ब्लॉक के शून्य समूह में रखा जाए। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसी तरह समझा कि ये एक अपवाद है, ये क्वेश्चन एक 2 नंबर 3 नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी लेक्चर ये देखो, पी ब्लॉक कौन से समूह से कहां तक होता है? 13वें समूह से लेके 13 से लेके 18 है, ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के अभी लेक्चर मतलब कि लेक्चर कौन कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से क्या क्या लेक्चर होते हैं वो समझ लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में धातु, अधातु और उपधातु तत्व आते हैं। अब देखो, धातु, अधातु, उपधातु किसको बोलते हैं? धातु किसको बोलते हैं? धातु धातु उसको बोलते हैं जो चमकदार होती है, जो मुलायम होती है, जिनकी चादरें बनाई जाती है, इनके तार बनाए जाते हैं, इनके अंदर आघात वर्धनता का वो नेचर पाया जाता है। आघात वर्धनता का मतलब क्या होता है कि जिनको चपटी धातु मतलब कि जो कठोर होती है उनको पीट पीट क्या बनाता है? चादर बनाई जाती है। तो उनमें क्या होती है? विद्युत के वो ऊष्मा की सुचालक होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कि हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? धातुएं होती हैं। धातुओं को अब कभी भूलना मत, धातु क्या है पता पहचानते कि धातु क्या होती है। धातु जो होती है, सबसे कॉमन बात, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ठीक है, सुचालक होती है। और जैसे एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, और अधातु किसे बोलते हैं? अधातु, छोटे छोटे लिखवा दे रहा हूं। अधातु किसे बोलते हैं कि जो विद्युत की सुचालक नहीं होती, जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब क्या होता है कि जो वो कठोर होती है, दिन कठोर होती है कि वो मतलब ठोकने के बाद, चिपकने के बाद, जैसे कि हम गोल्ड को ठोकते हैं तो चादर बन जाती है, तो क्या करती है? टूट जाती है। ठीक है, तो ये वाली धातु इनको, ये कौन कौन सी होती है? ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। धातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। कि कौन कौन सी होती है? ये क्या होती है? ये कठोर विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है। वह देखो, इतना तो लिखवा देगा, ये आगे इसका स्पेशल टॉपिक होते हैं, पर मैं इनमें समझा दे रहा हूँ आपको। विद्युत की सुचालक होती है और इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण भंगुरता का मतलब क्या होता है कि जो टूट जाना, मतलब कि बिखर जाना। जैसे कि किसी को छेदते मतलब कि उसको मतलब कि हथौड़ी मारते 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 क्या होता है? टूट जाती है। तो उनको क्या बोलते हैं? भंगुरता का गुण पाया जाता है। कौन कौन सी होती है? इसमें कौन कौन सी होती है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होती है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या होता है? मतलब कि गैस ही पाई जाती है और सॉलिड ही पाया जाता है। ठीक है, तो अब तो चौथा क्वेश्चन आता है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? कि जो दोनों का मिक्सचर होता है, इन दोनों की उपधातु में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उपधातु में क्या पाए जाते हैं? धातु तथा उपधातु के गुण पाए जाते हैं। धातु, और इनको क्या बोलते हैं? धातु को मेटलॉइड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड में इनसे क्या बनाया जाता है? सेमी कंडक्टर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इनसे क्या बनाया? सेमी कंडक्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती है? सिलिकॉन होती है, जर्मेनियम होती है, ठीक है, और काफी सारी होती है ये धातु में। उपधातु में कौन सी? सिलिकॉन, जर्मेनियम होती है और एक आध और होती होंगी। तो ये क्या होती है? धातु होती है। ठीक है, इनमें पी ब्लॉक एक एलिमेंट ऐसा है, पी ब्लॉक ग्रुप ऐसा है कि इसमें सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। उपधातु हो गया, धातु हो गया और गैस होगी। ठीक है, इनमें सारे कुछ पाया जाता है। हाँ, दूसरा लेवल क्या है? इन तत्वों की जोड़ी मुख्य से संयोजित प्रकृति के होते हैं। संयोजित प्रकृति के होते हैं।
तो ये क्या बनाते हैं, यौगिक भी बनाते हैं और आयनिक प्रकृति के भी होते हैं। ये दोनों प्रकार से शो करते हैं, क्योंकि इसमें धातु और उपधातु दोनों ही हैं। कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता कैसे, कि मैंने समझाया कि आपको परिवर्तित संयोजकता कहते हैं कि मैंने बोला सल्फर, सल्फर माइनस भी करता है और प्लस भी करता है, ठीक है, माइनस माइनस भी करता है। दो प्रकार से संयोजकता प्रदर्शित शो करता है, सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है, माइनस भी होता है और माइनस माइनस भी होता है, ठीक है। तो काफी प्रकार के हमारा हो गया एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम +2, ठीक है, +2 +1 +2। तो इस प्रकार से परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनके ऑक्साइड सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और मैंने ये पहले समझा दिया कि 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है नियोन का, ठीक है, नियोन का एग्जांपल दिया है ये वाला। इसमें नियोन का एग्जांपल कैसे बैठ रहा था, मैंने अपना 18 समूह मेंवस्थित तत्वों की उत्कृष्ट गैस कहा कहते हैं। इनकी संयोजकता क्योंकि शून्य होती है। शून्य कैसे होती है संयोजकता में समझा दिया कि 8H2 2H2 2p6, ठीक है, 2p6। मेरी बात समझ में आई। ये दो कैसे क्यों बोला कि इसका जो उपकोष है वो पूर्ण भरा हुआ है, ठीक है, ये हिसाब से ये पूर्ण भरा हुआ है। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा पी ब्लॉक समझा दिया। कल की क्लास में डी ब्लॉक समझेंगे। डी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है और डी और एफ ब्लॉक को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो हमारी इस मॉड्यूल की आवर्स करने के दो ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पी डी और एफ, ठीक है। डी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इसमें ज्यादा समझाया। और एफ ब्लॉक आपकी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डी और एफ ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक को हम कल समझेंगे और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।